नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जहां पर इलिया टुपुरे से बीट होने के बाद फाइनली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने एक प्रॉपर वीडियो को निकाला है, जहां पर उसने फाइट के बारे में बात की है, वो मेंटली कहां पर है और वो कब रीमैच आता है, वो कब फाइट करेगा। इन सब के बारे में अलेक्जेंडर ने इस वीडियो में बात की है। तो काफी शॉर्ट में मेन चीजों के बारे में बात करें तो बेसिकली अलेक्जेंडर का ये कहना था कि फिर से फाइट को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि रियल अलेक्जेंडर ने शो अप ही नहीं किया। फिर से फाइट देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली फाइट में नहीं था, जहां पर पूरे फाइट में उसके माइंड में यही चल रहा था कि उसे किसी भी तरह से इलिया टुपुरे के वो पावरफुल पंच को अवॉइड करना है, और इसीलिए वो अपनी फाइट कर ही नहीं पाया। अब ये सारी चीजें माइंड में चलने की वजह से उसने इलिया टुपुरे को फाइट में बहुत ज्यादा स्पेस दे दी, जहां पर इलिया टुपुरे ने फिर काफी इजीली पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर दिया, और यही उसे लगता है कि इस पूरी फाइट में उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अलेक्जेंडर अपनी नेक्स्ट फाइट कब करने वाला है, और क्या वो अपनी नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरे के साथ करेगा या फिर नहीं। तो इसके बारे में अलेक्जेंडर ने जो भी बोला है वो मेरी ओपिनियन में एक पूरी राइट चॉइस है, जहां पर अलेक्जेंडर का ये कहना था कि वो टाइम ऑफ लेने वाला है। जिस वे से उसने इस्लाम महाचिव से नॉकआउट होने के बाद एक क्विक टर्न अराउंड किया था, वो सेम वैसे यहां पर नहीं करेगा। वो प्रॉपर टाइम ऑफ लेगा, वो अपनी बॉडी को हील और मेनली अपने माइंड को भी हील होने देगा, और फिर लेटर एंड ऑफ द ईयर तक वो फिर से फाइट करेगा। अब क्या अलेक्जेंडर इलिया टुपुरे के साथ रीमैच करेगा? कि वो डेफिनेटली चाहता है इलिया टुपुरे के साथ रीमैच करना, बट इसी के साथ अगर इलिया टुपुरे ने डिसाइड किया कि वो जल्दी फाइट करेगा तो फिर वो इलिया टुपुरे के साथ फाइट नहीं करेगा। अलेक्जेंडर का ये कहना था कि वो जब भी फाइट करेगा तो डेफिनेटली जो उसकी फाइट होगी वो चैंपियनशिप बेल्ट के लिए होगी, तो इसीलिए वो जरा भी हरी नहीं करने वाला है। और अगर इलिया टुपुरे फील करता है कि उसे जल्दी फाइट करनी है तो फिर वो किसी और फाइटर के साथ फाइट कर सकता है, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी रिटर्न नहीं करेगा। वो अपनी बॉडी को रिकवर होने देगा, और फिर उसके बाद जब वो डिसाइड करेगा फाइट करने का तो वो सबको गारंटी देता है कि उसकी फाइट होगी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, जहां पर वो उस फाइट को विन करेगा और फिर से बेल्ट को वापस लेगा। We've done a good job where we've set a standard for champions to want to be active. So if he wanted to be really active and have a quick turnaround, obviously I'm not going to do that because of my head. You want to take that serious, but my next fight will definitely 100% be the rematch. अब इलिया टुपुरे की बात लगी थी तो इलिया टुपुरे को लेकर एक काफी शॉकिंग अपडेट है, जहां पर इलिया टुपुरे ने यह बोला है कि वो बहुत ही जल्दी रिटायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलिया टुपुरिया उसका प्लान है कि वो 30 या फिर 32 इयर्स के बीच में रिटायर हो जाए। इलिया टुपुरिया भी 27 इयर्स का है, तो इसका मतलब ये है कि इलिया टुपुरिया सिर्फ 3 या फिर मैक्सिमम 5 साल और फाइट करने वाला है, और फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या इलिया टुपुरे को इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, या फिर उसे अपने प्राइम इयर्स में फाइट करते रहनी चाहिए और रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इलिया टुपुरिया अपनी नेक्स्ट फाइट कब कर सकता है? तो क्योंकि इलिया टुपुरिया ने अलेक्जेंडर की फाइट में ना के बराबर डैमेज लिया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि इलिया टुपुरिया बोलेगा कि वो जुलाई या फिर अगस्त तक कम बैक कर लेगा। बट इलिया टुपुरिया के प्लान्स कुछ और हैं, जहां पर इलिया टुपुरिया का ये कहना है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलिया टुपुरिया की फाइट अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में होती है तो आई थिंक फिर इस फाइट को अलेक्जेंडर एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने भी ये कहा था कि वो लेटर एंड ऑफ द ईयर तक कमबैक करेगा, और यहां पर इलिया टुपुरे का भी यही कहना है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का रीमैच होने वाला है स्पेन में। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं पॉलो कोस्टा ने क्या कहा हामजा चिमाएव के बारे में, एंड ऑल्सो अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में। तो हामजा चिमाएव के बारे में बेसिकली पॉलो कोस्टा का ये कहना था कि हामजात को चाहिए कि वो उससे रन अवे करना बंद कर दे। अगर हामजा चिमाएव के पास बॉल्स हैं तो वो फिर उसके साथ फाइट करे, क्योंकि बहुत ही टाइम तक हामजा चिमाएव ने उसके साथ फाइट करने को अवॉइड किया है, और इसीलिए उसे लगता है कि हामजा चिमाएव के पास एक भी बॉल नहीं है उसके साथ फाइट करने के लिए। जब तक हामजा चिमाएव को उसके गाइज पुश नहीं करते फाइट करने के लिए, वो तब तक फाइट को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब आई डोंट माइंड कि इन दोनों की फाइट हो जाए, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई क्यों पॉलो कोस्टा ये बोलता है कि हामजा चिमाएव उसे अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ये चीज एक फैक्ट है कि दोनों की फाइट ऑलरेडी बुक हो गई थी, जहां पर पॉलो कोस्टा की साइड से फाइट कैंसिल हुई थी, ना कि हामजा चिमाएव से। बट एनीवेज पॉलो कोस्टा की अगर नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करें तो पॉलो कोस्टा का ये कहना था कि वो चाहता है कि वो UFC 301 में फाइट करे, यानी कि 4th में UFC 301 जो ब्राजील में होने वाला है उस कार्ड में वो फाइट करे। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं इजराइल अदसाने ने क्या कहा मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी के बारे में, एंड ऑल्सो शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैं ये चीज बता चुका हूं कि अदसाने ने ये चीज रिवील कर दी थी कि उसे और ड्रिकस डु प्लेसी को UFC 300 की फाइट ऑफर हुई थी, बट ड्रिकस डु प्लेसी ने
ये फाइट करने से मना कर दिया क्योंकि स्टिल डीडीपी रिकवर हो रहा है जो उसने फाइट की थी शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। तो अब रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में अदसाने का ये कहना था कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ रीमैच फाइट करे, जहां पर वो इस फाइट के लिए जरा भी चेस नहीं करने वाला है क्योंकि वो बिलीव करता है कि ये फाइट उसे खुद से मिल जाएगी जब वो ड्रिकस डू प्लेसी को बीट कर देगा। उसे 6 इयर्स लग गए थे एलेक्स परेरा को बीट करने के लिए, बट वो गारंटी देता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट करने के लिए उसे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमैली ने क्या कहा फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरे के बारे में। तो बेसिकली शॉन ओमैली का ये कहना था कि वो बिलीव करता है कि वो इलिया टुपुरे को बीट कर सकता है। इलिया टुपुरे एक काफी शॉर्ट फाइटर है, वो लाइक 5'3" या फिर 5'4" है, तो वो डेफिनेटली बिलीव करता है कि वो इलिया टुपुरे को कैच कर देगा और उनकी फाइट में वो उसे नॉकआउट कर देगा। अब दोनों की फाइट को लेकर शॉन ओमैली का ये कहना था कि पता नहीं क्यों इलिया टुपुरे ने डिक्लाइन कर दिया उसके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि राइट नाउ अगर हम देखें तो इलिया टुपुरे की सबसे बड़ी फाइट बनती है अगर वो उसके साथ फाइट करे, बट इलिया टुपुरे ने इस चीज के लिए मना ही कर दिया और इससे पता लगता है कि इलिया टुपुरे भी जानता है कि वो उसके लिए एक बहुत बुरा मैचअप है और इसीलिए वो उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। अब इसी के साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि शॉन ओमैली को काफी बैकलैश मिला था जब उसने ये बोला था कि वो मिराब के साथ फाइट नहीं करेगा बल्कि चिटो वेरा को बीट करने के बाद वो एक वेट क्लास ऊपर यानी कि फेदरवेट डिवीजन में जाएगा और इलिया टुपुरे से फाइट करेगा। तो इसी को लेकर शॉन ओमैली का ये कहना था कि वो डेफिनेटली चाहता था कि वो इलिया टुपुरे के साथ फाइट करे और उसे ऐसा लगा कि फैंस भी इसको लाइक करेंगे, उसको इस फाइट के लिए बैक करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कंप्लीट ऑपोजिट हुआ जहां पर काफी लोग उसे ये बोलने लग पड़े कि वो मिराब को डक कर रहा है। तो अब इन सारी बातों को सुनकर इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो सबसे पहले मिराब दिलिशवली से ही फाइट करने वाला है जहां पर वो मिराब को बीट कर देगा और फिर वो देखना चाहता है कि लोग क्या बोलेंगे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैनियल कॉर्मिये और नेट डियाज के बारे में। अब कपल ऑफ वीडियोस पहले मैंने इस चीज को कवर किया था कि नेट डियाज ने ये कहा है कि वो UFC 306 जो एक स्फीयर के अंदर होने वाली है वहां पर वो चाहता है कि वो फाइट करे। तो इसी चीज को लेकर डैनियल कॉर्मिये का ये कहना था कि अगर नेट डियाज UFC 306 में फाइट करता है तो क्या वो उस फाइट को देखने के लिए पेपर व्यू को बाय करेगा, तो वो डेफिनेटली पेपर व्यू को बाय करेगा, बट इसी के साथ उसे जरा भी नहीं लगता कि नेट डियाज डिजर्व करता है कि वो UFC 306 को हेडलाइन करे। यानी कि बेसिकली डैनियल कॉर्मिये का ये कहना है कि वो डेफिनेटली लाइक करता है नेट डियाज को UFC 306 में फाइट करता हुआ देखने पर, बट ऑन दी अदर हैंड उसे ये नहीं लगता कि नेट डियाज को मेन इवेंट होना चाहिए। तो अब रिसेंटली डैनियल कॉर्मिये का नेट डियाज ने रिप्लाई दे दिया है जहां पर नेट डियाज ने ये कहा है कि डैनियल कॉर्मिये एक फाइटर नहीं है बल्कि वो एक बिच है, कंप्लीट ऑपोजिट गुड टॉक डीसी। मेरी ओपिनियन में तो डैनियल कॉर्मिये ने जरा भी गलत नहीं बोला, क्योंकि अगर नेट डियाज की कॉर्नर के साथ फाइट नहीं होती है तो आई डोंट थिंक सो नेट डियाज को मेन इवेंट होना चाहिए, वो भी UFC 306 जो इतना हिस्टोरिक रहने वाला है। और इवन ऐसा मुझे लगता भी नहीं है कि UFC नेट डियाज को मेन इवेंट फाइट देने वाली है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर बिलाल मोहम्मद के बारे में। तो बिलाल मोहम्मद को लेकर एक छोटा सा अपडेट है जहां पर बिलाल मोहम्मद का ये कहना है कि वो सबसे पहले वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स को बीट करेगा जून के मंथ में, और फिर उसके बाद जो उसका सबसे पहला टाइटल डिफेंस होगा वो आने वाला है शाफकात राखमनोव के साथ। वो अपना पहला टाइटल डिफेंस करेगा शाफकात राखमनोव के साथ, जहां पर ये डिफेंस आएगा अक्टूबर के मंथ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।